धनवार प्रखंड अंतर्गत घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के बलहरा पंचायत भवन में मानव विकास ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि जिला चिकित्सा प्रभारी डॉ. एस.पी. मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा दर्जनों आम लोगों ने उपस्थित होकर बारी बारी से रक्तदान किया। इस दौरान डॉक्टर एस.पी. मिश्रा ने कहा कि संस्थाओं समेत आम लोगों को भी इस सबसे बड़े दान में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। कहा कि यह दान ऐसा दान है कि आपको पता भी नहीं होता कि किसके लिए दान दे रहे हैं और उसके बाद भी लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए यह जीवन का सबसे बड़ा दान है। बताया कि जिले में थैलीसीमिया मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण ज्यादा रक्त की जरूरत होती है। हालांकि यह जिले वासियों ने बखूबी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए विभाग का साथ देते रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बलहरा उप स्वास्थ्य केंद्र को अब अनुमंडल स्तरीय अस्पताल डोरंडा में मर्ज करते हुए अप्रैल के लास्ट तक शुरुआत करने की बात कही। साथ ही कहा कि अनुमंडल स्तरीय अस्पताल बनने से महिलाओं सहित सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों को बचाया जा सकेगा, जिसके लिए वर्तमान में 2 चिकित्सकों की पद नियुक्त किया गया है। इन्होंने इस दौरान संस्था के स्थानीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। सादर अस्पताल के ब्लड बैंक के प्रमुख चिकित्सक डॉ. सोहेल अख्तर ने बताया कि शिविर में कुल 60 यूनिट ब्लड का संग्रह किया गया है। जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को दान नहीं करते हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए दान करते हैं कि हमारा जो रक्त है निश्चित रूप से किसी की जान बचाने के लिए, किसी की ह्यूमैनिटी के लिए ये हमारा यूज होगा। तो हम किसे दे रहे हैं ये हमें नहीं पता होता है, इसलिए इस दान का बहुत ही महत्व है। हम अगर कुछ और दूसरा दान करते हैं तो उस दान का वो महत्व नहीं है जो इसका महत्व है। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट है और हम चाहेंगे कि और भी ये आगे चलते रहे, अन्य जगहों पर भी हो और भी ग्रामीण क्षेत्रों में, दूसरे जगह और भी जो हमारे युवा वर्ग हैं वो इसमें जुड़े अधिक से अधिक और वो रक्तदान करें। 3 महीने में रक्तदान किया जा सकता है और ये हमारा हम वो रक्त देते हैं जो कि 3 महीने में ये स्वतः नष्ट हो जाएगा। 3 महीने के बाद फिर नया रक्त हमारे इसमें, क्योंकि ये बनने और नष्ट होने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो 3 महीने में पूरे शरीर का रक्त बदल जाता है। अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारा जो बोन मैरो जिससे कि रक्त बनता है जहाँ, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, वो ज़्यादा रक्त बनाता है और जो ज़्यादा शुद्ध रक्त बनाता है हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये पहले जो भ्रांति थी या कुछ लोग अभी भी सोचते होंगे कि हम अगर हमारा ब्लड निकलेगा तो हम कमज़ोर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 बार रक्तदान किया है और उनको हमने पिछले कब किया था हम लोगों ने सम्मानित। एक रक्त होता है वार्षिक कार्यक्रम होता है, उसमें हमने 100 से ज़्यादा लोगों को रक्तदान करने वाले को सम्मानित किया था 3 कैटेगरी में, जिसने 100 से ज़्यादा किया, जिसने 50 से ज़्यादा किया, जिसने 25 से ज़्यादा किया। तो अब आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में डेट लिखा रहेगा कि आपने कब और कहाँ रक्तदान किया है। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो उसका उपयोग आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि रक्त किसी को भी किसको मिलता है हमें नहीं पता और जिसको भी मिलता है उसकी जान बचती है। क्योंकि रोड एक्सीडेंट का केस आता है, अधिक रक्तस्राव हो जाता है तो ब्लड देके उसको बचाया जाता है। तो ऐसे में अगर आपका भी कहीं और ज़रूरत है और वहाँ आदमी नहीं है तो ऐसे भी हम लोग उसको मदद करते हैं कि वहाँ दिलाते हैं, क्योंकि ये करके तो ये कार्ड भी आपको मदद करेगा। अच्छा, दूसरा चीज़, चूँकि मैं बलहारा में लगभग 4 सालों तक मैंने सेवा दिया है। बलहारा एडिशनल PHC जो पूरा जर्जर हो चुका है और इसके जो कर्मचारी थे, जो डॉक्टर थे वो दे रहे थे, डॉक्टर थे नहीं, वो डॉक्टर दे रहे थे हमारे डोरंडा में सेवा। हम इस महीने से या मेरा प्रयास है इसी महीने में अप्रैल के अंत तक या मई के फर्स्ट वीक में
हम बल्हारा अस्पताल को, जो नया हमारा अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ शिफ्ट करके हम उसको चालू कर दें, क्योंकि नया अस्पताल बना है और बहुत ही अच्छा बना है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें हम उसको बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं और वहाँ 2 चिकित्सक रहेंगे। वहाँ डिलीवरी की सुविधा होगी, कुछ जो माइनर एक्सीडेंट है उसकी सुविधा होगी, कुछ जो छोटे मोटे जो टोबैकोमी एनएसबी ये सब जो वहाँ होते थे वो ऑपरेशन यहाँ होंगे। और मतलब मैक्सिमम लिमिट 1 महीना, 1 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा निश्चित रूप से, और यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को उसकी सुविधा मिलते रहेगी। और